नमस्ते, आप सबको महाभारत सीरीज वर्ण चित्र कथन के साथ ये एपिसोड्स को आपको स्वागत है। ये अपना पहला एपिसोड है। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है। कुरु वंश के पांडव और कौरव के बीच में एक कहानी चलती रहती है और इसके साथ यादव कुल यानी यादव नाम से एक राजवंश होता है। भगवान श्री कृष्ण यादव राजवंश से आया रहता है। उसने पांडवों को हस्तिनापुर का सिंहासन दिलाने के लिए पांडव पुत्र इसने मदद करता है। ये पहला एपिसोड को देखे आते हैं, फिर हम दोबारा मिल लेते हैं। धन्यवाद। व्यास महाभारत की कहानी का एक पात्र है। व्यास महाभारत की पूरी कहानी जानते थे और यह व्यास की इच्छा थी कि यह सुंदर कहानी उनके बजाय एक अच्छे व्याकरणीय ग्रंथतज्ञ द्वारा लिखी जाए। तदनुसार वह भगवान गणेश के पास आए और उनसे एक कहानी लिखने का अनुरोध किया। भगवान गणेश जी ने इससे सहमत है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, अर्थात व्यास को कथा निरंतर कहनी चाहिए और बीच में नहीं रुकनी चाहिए। इसके लिए व्यास ने बदले में एक शर्त रखी, अर्थात वह जो कह रहा है उसे पूरी तरह से समझाकर लिखना होगा। इससे व्यास को कहानी का अगला वाक्य सुनाने के लिए कुछ समय मिल जाता है। भगवान गणेश जी ने जल्दी से कहानी लिखना शुरू करते हैं। इस रफ्तार से कहानी लिखने वाला कलम टूट जाएगा। तब गणेश जी अपने एक दंत को तोड़ देते हैं और कहानी लिखने का काम जारी रखते हैं। इससे एक कथा मिलती है कि भगवान गणेश को एक दंत नाम से ही पुकार देते हैं। इस चित्र में व्यास महर्षि ने भगवान गणेश जी को कहानी बता रहा है और भगवान गणेश जी ने कहानी को लिख रहा है। एक दिन कुरु वंश के महाराज शांतनु वन में गए। वहां उन्होंने नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदरी युवती को देखा। पूछने पर उसने अपना परिचय गंगा के नाम पे दी। शांतनु उससे शादी करने की इच्छा जाहिर करता है। गंगा ने इसके लिए एक शर्त रखी, अर्थात विवाह के बाद जैसा चाहेगा वैसा ही करूंगी, आप किसी भी कारण से इसका विरोध ना करें। उसने कहा कि जैसे ही आप
विरोध करेंगे, मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। शांतनु मान जाता है और शादी कर ले। इस चित्र में शांतनु और गंगा एक नदी का तट पर मिलने का दृश्य को दिखाया है। गंगा और महाराज शांतनु के विवाह के नंतर जीवन कुछ दिन बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर गंगा ने जैसे ही बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को लेकर के नदी में छोड़ के आती थी। ऐसा लगातार 7 बच्चों को इन्हें नदी में डुबाकर उन बच्चों को मुक्ति दिला दी। ये चित्र में गंगा ने एक बच्चों को लेके नदी में डुबाने का दृश्य को दिखाया हुआ है। शांतनु अब तक कभी भी गंगा को एक सवाल भी नहीं करता है, पर अपने 8वां बच्चों को पानी में छोड़ते हुए गंगा से सवाल किया जाता है। गंगा ने कहा कि तुम्हारे शर्त थोड़ी दी, और बच्चों को साथ गंगा ने वहां से चलती है। शरद्वन नाम के गौतम परिवार के एक ऋषि प्रसिद्ध हो जाता है। ये ऋषि वैदिक पुराणों के साथ और तपस्या में ऊंचा स्थान रखते हैं। इस ऋषि की विशेषता यह है कि इन्होंने धनुर्विद्या में बड़ी निपुणता प्राप्ति की है। भगवान इंद्र का दृष्टि इस ऋषि का यश पर पड़ती है। तब भगवान इंद्र ने जानापदी नाम का एक अप्सरा को ऋषि शरद्वन के पास भेजता है। योजना के अनुसार जानापदी ऋषि शरद्वन को अपने मोह से आकर्षित करते हैं और तुरंत जुड़वा बच्चों, एक लड़की और एक लड़के को जन्म देती है। अपने भ्रम से बाहर आकर महर्षि शरद्वन को अपनी गलती का एहसास होता है और वहां अपने जुड़वा पुत्रों को वहीं छोड़कर अपना धनुष, बाण और कमंडल लेके वहां से निकल जाता है। इस चित्र में मैं जानापदी नाम का एक अप्सरा वो कैसे ऋषि शरद्वन को अपना मोह जाल से बदलती है, और तब ये कोई अप्सरा, वो ये गंधर्व मानव के पास कैसा जाल फेंकता है और गिराता है। मानव को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यह क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। इस दृश्य को थोड़ा अलग तरीके से दिखाने का मैं कोशिश किया हूं इस चित्र में। इस तरफ कुरु वंश के महाराजा शांतनु गंगा उनका जिंदगी से निकलने के बाद अपना राज्यभार काम से मग्न हो जाता है। एक दिन राजा शांतनु अरण्य प्रवेश करता है विहार के लिए। इसने वो अरण्य प्रवेश करता है जहां ऋषि शरद्वन अपना जुड़वा बच्चों को छोड़ के गया रहता है।
इन दोनों बच्चे महाराजा शांतनु का हाथ में मिल जाता है। महाराजा शांतनु इन दोनों बच्चों को अपना हस्तिनापुर को लेकर जाता है और इनको पुत्र को यानी लड़का को इसने नाम रखता है कृपा और लड़की को इसने नाम रखता है कृपी। आगे जाके कृपा बहुत पढ़ के महर्षि बन के कुरु वंश के राजगुरु बन जाता है और कृपी का विवाह द्रोण से हो जाता है। इस चित्र में मैं ये दिखाया हूँ इन जुड़ुओं बच्चे महाराजा शांतनु का हाथ में मिल जाता है और वो बच्चों को लेके हस्तिनापुर चला जाता है। एक दिन महाराजा शांतनु ने अपना महल के पास नदी का तट पर विहार कर रहा था और उसने देखा एक लड़की ने अपने बाणों से नदी के पानी पर पुल बना दिया। ये देखकर शांतनु ने लड़के से प्रश्न किया और गंगा प्रकट हुई। जब गंगा ने अपने 8वां बच्चों के साथ चली गई रहती है, उससे इस 8वां बच्चों को बड़ा करके वशिष्ठ के द्वारा अच्छा विद्या भी दिला देती है और गुरु परशुराम से भी इससे अस्त्र और शस्त्र विद्या का पाठ भी हुआ रहता है। अब गंगा ने इस देवव्रत, इसका नाम होता है देवव्रत को शांतनु का हवाले करके वहां से निकल जाती है। इस चित्र में मैं गंगा ने आके देवव्रत को शांतनु का हाथ में देकर वहां से निकलने का दृश्य को दिखाया है। वापसी पर आप सबको स्वागत है। इस एपिसोड में आपको ऐसा एक सवाल आएगा कि गंगा ने ऐसा क्यों व्यवहार किया शांतनु के साथ। इसके पीछे एक छोटा कहानी है। वसु इंद्र और बाद में विष्णु के सहायक देवता हैं। वे प्रकृति के 8 अंश का देवता है। इस 8 वसु का मतलब ऐसा जाता है। अनला मतलब आग, धरा मतलब धरती, अनिला मतलब वायु, आहा मतलब अंतरिक्ष, प्रत्युषा मतलब रोशनी या सूरज, प्रभास का मतलब आकाश, सोम का मतलब चंद्रमा, ध्रुव का मतलब तारे। इन 8 वसु ने अपने बीवियों के साथ एक बार यात्रा में चला जाते हैं। वहाँ वशिष्ठ का आश्रम में एक बहुत ही सुंदर गाय को देखते हैं। उसका नाम था नंदिनी। वसु प्रभास बीवी ने इस गाय को बहुत चाहती थी और उसको इस गाय को अपना घर लेके जाने का सोच भी था। उसके बाद इन सारे वसु ने उस नंदिनी गाय को लेके आश्रम से लेके चले गए। वशिष्ठ ऋषि ने आश्रम में आके देखने पर पता चला कि नंदिनी गायब है। बाद में उसने अपना दिव्य दृष्टि से देखा कि वसु लोगों ने नंदिनी को लेके गए हैं। ऋषि वशिष्ठ ने एक शाप देता है कि ये सारे 8 वसु ने साधारण मानव का जन्म लेने का ऐसा शाप दे देता है। ये शाप का बात सुनते ही सारे 8 वसु लोग आके वशिष्ठ से माफ़ी मांग लेते हैं, पर वशिष्ठ ने ये बोलता है कि शाप को वापस नहीं ले सकते हैं, पर गंगा माता इन सब को मदद कर सकती है। माता गंगा ने 7 बच्चों को यानी 7 वसु को जन्म देती है, तुरंत टीबी दिला देती है। पर प्रभास एक वसु, उसने अपना सारा जिंदगी धरती पर मानव का जिंदगी जीने का शाप दे देते हैं, क्योंकि उसने ये नंदिनी को लेके गया रहता है।
इस कहानी के मुताबिक माता गंगा ने शांतनु के साथ विवाह करती है और 7 बच्चों को जन्म देती है और उनको मुक्ति भी दिलाती है। लेकिन 8वां बच्चा प्रभास वो देवव्रत का नाम पे जन्म लेता है और कहानी में आगे वो भीष्म नाम लेकर प्रख्यात हो जाता है। इस एपिसोड का देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। इस पेंटिंग्स या चित्र swamiarts.com में प्रिंटेड कैनवास के ऊपर जो प्रिंट मिलता है और पेपर के ऊपर भी प्रिंट मिलता है, आप खरीद सकते हैं। और पेंटिंग्स, प्रिंटेड पेंटिंग्स आपका घर पे आता है कोरियर पे। आप सबको और एक बार धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुभमस्तु। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया अगले वीडियो देखने के लिए सदस्यता लें।